आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। अब तक त्योहार, उत्सव और उमंग के लिए मनाए जाते रहे हैं और आगे भी मनाए जाते रहेंगे, लेकिन अचानक ही ये सब क्यों होने लगा? अगर दिल्ली के दंगों पर नजर डालें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ दंगे हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको वो तथ्य बताएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कब कब दिल वालों की दिल्ली का दिल एक दूसरे की सलामती के लिए धड़कना बंद हो गया और हालात ने दंगों का रूप ले लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1974 का सदर बाजार दंगे के बारे में। आपको बता दें कि सन 1974 में दिल्ली में सदर बाजार के मुहाने पर हुए छोटे से विवाद ने सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। हिंसा दो मुस्लिम युवकों और एक हिंदू लड़के के बीच झगड़े से शुरू हुई थी। आगजनी, भारी ईंट पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। दंगे के अंत में 11 लोग मारे गए थे। 8 हिंदू, 2 मुस्लिम, 1 सिख और क्षेत्र 44 दिनों तक कर्फ्यू में रहा। आगे बात कर लेते हैं सन 1984 का सिख विरोधी दंगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद लोग सिखों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। करीब 3 दिन तक दिल्ली की सड़कों और गलियों पर कत्लेआम होता रहा। घरों से घसीटकर सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 में 200 घरों को जला दिया गया था और 400 सिख मार दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं सन 1990 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा की घटना के बारे में। आपको बता दें कि साल 1990 में नवंबर के महीने में दिल्ली के सदर बाजार के ईदगाह पार्क में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इस दौरान 42 गाड़ियां जलाई गई थी और कई लोग घायल हुए थे। साल 1992 में दिल्ली के सीलमपुर में सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 20 लोगों की मौत हुई। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सन 2014 की दिवाली पर थर्राने वाला दंगा। दिवाली की रात त्रिलोकपुरी इलाके में एक मस्जिद के पास देवी दुर्गा को समर्पित एक माता की चौकी कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर के कारण हिंसा शुरू हो गई। मामला बातचीत से हाथापाई और पथराव तक पहुंच गया था। 3 दर्जन से अधिक लोग झड़पों में घायल हुए थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नाबालिग से छेड़छाड़ और आपस में भिड़े 2 समुदाय के बारे में। आपको बता दें कि इसके अलावा सन 2016 में दिल्ली में ही वाल्मीकि समुदाय के एक नाबालिग द्वारा दूसरे धर्म के एक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के मामले में बवाल हुआ था। यहाँ 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। आगे बढ़ते हैं। सन 2018 में मंदिर को लेकर हुआ था बवाल। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के संगम पार्क में सन 2018 में 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए थे। इस दौरान खूब पथराव हुआ था, जिसमें करीब आधे दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। आगे बात कर लेते हैं सन 2020 का दिल्ली दंगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 22 से 23 फरवरी सन 2020 के दरमियान रात को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भी रास्ता रोक का प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मेट्रो स्टेशन के नीचे रास्ता खुलवाने की मांग वाला प्रदर्शन, जिसकी अगुवाई बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा कर रहे थे। अहमदाबाद में ट्रंप की मेहमान नवाजी चल रही थी और इसके बीच देश की राजधानी में पत्थरबाजी, आगजनी और गोलियां चल रही थी। वह दंगा हो रहा था। ताहिर हुसैन को भला कौन भूल सकता है? दिल्ली का खजूरी खास इलाका जहां ताहिर हुसैन का घर है, उन दिनों उसका घर दंगाइयों का अड्डा बन गया था। दिल्ली दंगों का उसे मास्टरमाइंड माना जाता है। इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे है। आगे बात कर लेते हैं जहांगीरपुरी हिंसा के बारे में। आपको बता दें कि सारा उत्पाद और उन्माद कुशल चौक के ब्लॉक सी और ब्लॉक जी के बीच में हुआ। हिंसा शुरू होते ही कुछ ही मिनटों के अंदर सैकड़ों की संख्या में उन्मादी सड़क पर थे। राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान जामा मस्जिद के पास शाम करीब 6 बजे अंसार नामक शख्स अपने 4 से 5 साथियों के साथ आता है और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। झगड़ा बढ़ा और फिर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद आगजनी की घटनाएं भी हुई। आइए आपको जानकारी के लिए अब बता दें आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के दंगों के बारे में। आपको बता दें कि अगर हर साल दिल्ली में कुल दंगों के आंकड़ों को देखा जाए तो इसमें साल 2015 में 130 दंगे हुए थे। इसके बाद फिर साल 2016 में 79, साल 2017 में 50, साल 2018 में 23, साल 2019 में 23, साल 2020 में 689 और साल 2021 में 68 दंगे हुए थे।
तो आपको दिल्ली में इस तरह की लगातार होते दंगों की वारदात को लेकर के क्या कहना है, इन आंकड़ों को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।